वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आज आप इस हॉल में परमेश्वर से उसके वचन में से जो कुछ सुनेंगे, आप सीधे हो जाओ, आप उल्टे हो जाओ, आप कैसे भी हो जाओ, आप इस वचन पे तब तक नहीं चल पाओगे जब तक आप इस वचन को लेके परमेश्वर से अनुग्रह न मांगे, क्योंकि ये बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वर्ड है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, खुदा जानता था कोई बहन बगैर पति के बच्चे को उत्पन्न नहीं कर सकती, इसीलिए उसने मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा भेजा। इसी कारण वो एक बेटे को जन्म दे पाई, क्योंकि उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया। वैसे ही मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अब अपनी जिंदगी में ये चीजें समझ लो आज ही, नहीं तो आप भी उन्हीं लोगों की तरह हो जाएंगे जिनके मन मोटे होते जा रहे हैं। आप जानते हो, प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों के बारे में एक बात कही थी, इनके मन मोटे हैं। किस बात के कारण मोटे हैं? ज्ञान, भरे पड़े हैं इनके दिमाग ज्ञान से। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उस वचन पर चलने के लिए अनुग्रह नहीं मांगते, आपने जानते हो चर्च में आके क्या पाया? मात्र आपके मन मोटे हो गए। तो आप ऐसे न बने। आज आप जो कुछ भी सुने, घर जाएं, हल्का सा खाना खाएं, खुदा के साथ बैठें और उससे ग्रेस मांगें, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। हां, जानकारी जरूर मिल जाएगी कि इस वचन का ये अर्थ है, लेकिन उसे पाने के लिए, उस पर चलने के लिए यू नीड द ग्रेस ऑफ गॉड। सिंपल लाइंस में कहना चाहता हूं, अगर आप नहीं जानते हैं अनुग्रह क्या है, तो अनुग्रह परमेश्वर की मदद है कि परमेश्वर आपकी सहायता करे, हेल्प करे आपकी। और याद रखना, यीशु ने ये नहीं कहा मैं तुम्हारे पास बस एक व्यक्ति को भेज दूंगा। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजू, वो तुम्हें मदद करेगा, वो तुम्हें उठाएगा, वो तुम्हें चलाएगा, वो तुम्हारी निर्बलता में तुम्हारी ताकत बनेगा। आमीन। चलिए हम शुरू करें। चलिए मेरे साथ खोलिए आज लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। भैया पहला अध्याय, उसका 17वां वचन। आइए सब यहां देखिए, जिनके पास हार्ड कॉपी नहीं है, और कोशिश करिए जब भी आए चर्च में बाइबल साथ लाएं। जैसे फोन कैरी करते हैं वैसे बाइबल भी कैरी करें। ओके, आइए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। बहुतों के लिए ये पहली बार इतना ध्यान से पढ़ा हुआ वचन होगा आज। वहां लिखा है ना, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर आगे आगे चलेगा कि पिताओं का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पे ले आए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। आमीन। आइए अपने हाथ को उठाइए, कहिए मेरे पीछे, प्रभु इस योग्य प्रजा में मुझे भी योग्य बना। आमीन। मैंने उस दिन ये वचन लेके प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु मुझे भी योग्य प्रजा में योग्य बना, कि मैं भी तेरी उस प्रजा में रहूं जिसको देखकर खुदा कह सके ये योग्य लोग। आमीन। चलिए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अगर आप नहीं जानते हैं ये वचन किसके लिए लिखा गया है, किसके लिए बोला गया है, तो आप उस आदमी का पहले नाम जान लो। यह वचन लिखा गया है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए। अगर आप नहीं जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता कौन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता वो व्यक्ति है जो प्रभु के पहले भेजा गया था, ताकि लोगों को बता सके जो मेरे बाद आने वाला है वो मसीह है। लेकिन यह बात सत्य है
कि वो अपने लास्ट डेज में अपने फेथ में नीचे हुआ था। इसीलिए उसने लोगों से पूछा, जाओ पूछ के आओ, आने वाला ये है कि हम किसी और का वेट करें। आप जानते होंगे उसने अंत के दिनों में वो अपने विश्वास में कमजोर हुआ था। और याद रखिए, ये हमारे लिए भी एक वार्निंग है। कलाम पाक कहता है जो विश्वास में स्थिर है वो ध्यान दे के कहीं गिर न पड़े। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने 6-8 महीना कुछ पाने के लिए यीशु को बहुत थामा है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ नहीं बदलता, मैंने अपनी आंखों से देखा है वो लोग अपने पुराने रास्तों में लौट जाते। क्योंकि बहुत लोग हैं जो एक्चुअली सिर्फ परमेश्वर से उम्मीद करते हैं कि वो उनके लिए कुछ करे। सब यहां देखिए, जो पीछे बैठे हैं, विशेष आप लोग सुनिए। एक स्वर्गदूत आता है जकरिया के पास और वो उसे कहता है कि तू एक बेटा पैदा करने वाला है। उन दिनों में वो बहुत बूढ़ा हो गया था, इब्राहिम की तरह, और उसे कहा जाता है उस लड़के के अंदर कुछ विशेष बातें होंगी। आप जानते होंगे यहां पर एलिया का नाम है जो जिंदा उठाया गया है, और वो कहता है वो उसी अभिषेक में चलेगा। और जानते हो जब वो उस अभिषेक में चलेगा तो वो 2 सेवकाइयां करेगा। सबसे पहली बात वो कहता है जो लोग शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं और उन बच्चों का उन्हें कोई फिक्र भी नहीं है कि वो मसीह में है कि नहीं है। मैंने से बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं जिनको अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं है। वो खुश हैं कि वो कमा रहा है, वो घर चला रहा है, वो अच्छी पोजीशन की तरफ दौड़ रहा है। क्या आप उसके उद्धार के विषय में कुछ सोचते हैं? ब्रदर वो मेरी बात नहीं सुनता, कोई बात नहीं। मुझे बताओ, आपने लास्ट टाइम अपने बच्चों के लिए फास्टिंग कब की थी? दुआ कब की थी? वो माता पिता के मन को बच्चों की ओर फेर देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप खुश हैं? आपका बेटा, आपकी बेटी बपतिस्मा लेके कलीसिया में बैठी है, क्या वो खुदा के साथ चलती है? सोचो। आप जितने भी लोग शादीशुदा हैं यहां, जिनके बच्चे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके बच्चे मसीह में हैं? हां भैया है, खुदा के साथ चलते हैं? हां, देखिए इस भाई की ये सेवकाई है। ही टर्न, वो लोगों के मनों को फेर देगा, उन्हें फिक्र हो अपने बच्चों की। आप जानते हो बहुत सारे बच्चे आज खुदा के पीछे क्यों नहीं चलते? उसका कारण है उन्होंने अपने मां बाप को भी खुदा के पीछे चलते नहीं देखा है। उन्होंने कुछ नहीं देखा है अपने माता पिता में। वो जानते हैं ये कभी बहुत गुस्सेबाज तो कभी प्रेम करने वाला व्यक्ति है, इसमें कोई स्थिरता ही नहीं है। ये प्रभु को क्या जानता है? और अगर ये ऐसा है तो मैं जाके क्या करूंगा? मुझे एक लड़के ने अपने पिताजी के लिए ऐसा कहा था, बोला ब्रदर जिस दिन मेरे बाप ने गुस्सा करना छोड़ा ना, उस दिन मैं आपके चर्च में आऊंगा। आप सदैव याद रखिएगा इस चीज को। अब शालोम की हत्या हुई है बाइबल में, क्योंकि उसने व्यभिचार किया था दाऊद की बेटी के साथ। आप जानते हो दाऊद के घर में व्यभिचार और हत्या लाने वाला कौन था? दाऊद खुद। दाऊद ने भी बतिशबा के साथ व्यभिचार किया और उरिया की हत्या करवाई। मैंने इब्राहिम को विश्वास योग्य इसलिए माना क्योंकि मैं जानता था इब्राहिम मरने से पहले अपने परिवार को यह आज्ञा देगा कि यहोवा के पीछे चलना। यह वचन इब्राहिम के लिए लिखा है उत्पत्ति में। चलो मैं मानता हूं आपके बच्चे कई बार आपकी बात नहीं मानते हैं। मैंने भी प्रैक्टिकल देखा है कि कुछ बच्चे बहुत एरोगेंट होते हैं। वो कहते हैं नहीं आना है, उन्हें लगता है हमारी एज नहीं है ये सब करने की। चलो ठीक है, नहीं आते हैं ना, जबरदस्ती करनी भी नहीं है हमें। कलाम पाक कहता है अपने मोती जानवरों के आगे मत फेंको। एग्री विथ यू। लेकिन मेरी आपसे एक क्वेश्चन है मेरा आपसे,
क्या आप उनके लिए दुआ करते हैं? क्या जब वो सो जाते हैं आप उनके ऊपर हाथ रख के कहते हैं, पिता मेरा और मेरी वाइफ का स्वभाव इसमें कभी ना आए, मैं दुआ करता हूं वो कट कर और तेरा नेचर इसमें आए? डिड यू प्रे? जानते हो आप क्यों नहीं करते? आपको क्या लगता है आप खुश होंगे जब आप ऊपर जाएंगे और आप उनको नहीं पाएंगे? कितनी खतरनाक बात होगी कि आप वहां रहेंगे लेकिन आपके बच्चे वहां नहीं है। ओ, ये चीजें मुझे सोने नहीं देती रात को, इसीलिए मैं दुआ करता रहता हूं, नहीं प्रभु, मैं भी तेरी तरह पिता से कहूंगा, जो तूने मुझे दिए हैं मैं उनमें से एक नहीं खोना चाहता। और जानते हो उसकी दूसरी सेवकाई क्या है? बोलो, आज्ञा न मानने वाले। हाँ, डिसओबीडियंस लोग होते हैं ना, जो वचन को सुनते हैं लेकिन चलते नहीं है उस पर। वो कहता है वो लोग जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, वो उन्हें धर्मियों की समझ पे ले आएगा। ये उसकी दूसरी सेवकाई होगी। और वो अपनी सेवकाई में खरा भी उतरा था। आप देख सकते हैं, उसे इजराइल से पश्चाताप करवाया। लोग उसे आके कहते थे हम क्या करें, और वो उनको कहता था तुम सैनिक हो, हाँ, अपनी तनख्वाह पे संतुष्ट रहो। हम क्या करें, कितने कुर्ते हैं तुम्हारे पास? बोलते हैं 2, एक किसी और को दे दो। उसे बकायदा उनसे पश्चाताप भी करवाया। अरे एक ऐसा अभिषेक था उसके ऊपर कि लोग आके उसे पूछते थे कहीं तू तो मसीह नहीं? और वो उनको डिनाई करता था, नहीं मैं नहीं हूं। क्या तू एलिया है? नहीं हूं। क्या तू भविष्यवक्ता है? नहीं हूं। तो तू कौन है, ताकि हम अपने बेचने वालों को उत्तर दे सके? उन्हें कहो मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। आज मैं इस सेकंड मिनिस्ट्री के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। धर्मियों की समझ। बोलिए धर्मी। आप जानते हो धर्मी किसे कहते हैं? इंग्लिश में लिखा है अ राइचस पर्सन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बड़े ध्यान से सुनना। पता नहीं ये वर्ड फिर कभी रिपीट होगा हमारे बीच में। बड़े ध्यान से सुनना। आज एक शब्द मिस मत करना। आप जानते हैं आज से बहुत साल पहले कलाम पाक कहता है यीशु यरदन नदी पे आया। आप सभी जानते हैं यरदन पे उसने पानी का बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद लिखा है जैसे वो ऊंचा उठा, मतलब वो अंदर गया था, और जैसे वो उठा लिखा है कबूतर के समान, मतलब एक कबूतर के समान पवित्र आत्मा आया और ऊपर से आवाज आई उसके लिए, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं। और वहां से इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए, कई लोग कहते हैं ना मिनिस्ट्री करने से पहले बाइबल कॉलेज का सर्टिफिकेट चाहिए, ये वो। कितनों को ये सर्टिफिकेट है कि खुदा तुम्हें कहे मैं खुश हूं तुझसे? है ये वाला सर्टिफिकेट है? यीशु को ये शब्द क्रूस पे नहीं कहे गए थे जब वो मर रहा था, ओ तू कितना सह रहा है, तू मेरा प्रिय पुत्र है। उसे ये शब्द तब कहे गए जब उसने अपनी सेवकाई भी शुरू नहीं की थी। क्या किया होगा उसने ऐसा कि खुदा उससे खुश था? है हमसे परमेश्वर खुश है? पता नहीं। जानते हो जिस व्यक्ति से खुदा खुश है उसे पता कैसे चलेगा कि वो मुझसे खुश है? बाइबल में आंसर है इसका। जानना चाहते? आप घर जाएंगे ना आज, उस वाक्य को पढ़ो आज कि जब यीशु का जन्म हुआ तब स्वर्गदूत वहां पर टोली बना के स्तुति कर रहे थे। उस स्तुति पढ़ो जाके, उसमें अंतर है।
पृथ्वी पर जिनसे वो खुश है उनमें शांति आए। आप जानते हो जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है तो आपको कैसे पता चलता है कि वो खुश है? वो आपको कंटिन्यू पीस में रखेगा। यस, वो आपको शांति में रखेगा। पृथ्वी पर जिनसे वो प्रसन्न है उनमें शांति हो। स्वर्गदूत गाते हैं वहां। बाइबल ही एक्चुअली बाइबल को एक्सप्लेन करती है। वचन ही वचन को खोलता है। अगर आपके अंदर शांति नहीं है ना, अगर आपके अंदर पीस नहीं है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, बैठो घर में आराम से, आधा दिन निकालो और बैठो और जांचो तुम किस तरफ जा रहे हो। क्यों खुदा तुम्हें पीस नहीं देता? क्योंकि बाइबल में लिखा है दुष्टों के लिए शांति नहीं है। क्यों खुदा तुम्हें खुश, क्यों परमेश्वर आपको पीस नहीं दे रहा? जबकि मुर्दों में से जिंदा होने के बाद उसने पहला शब्द भले ही मरियम कहा, लेकिन चेलों को उसने पहला शब्द कहा, तुम्हें शांति मिले। शालोम, पीस बी विथ यू। जैसे वो नींद से उठा उसने क्या कहा? शांत हो जा। तूफान को उससे शांत करने के लिए कहा। आज बहुतों के अंदर पीस नहीं है, आपको पता है। दे डोंट हैव पीस। सारा दिन मन भटक रहा है, सारा दिन कभी किधर, कभी चर्च गेट, कभी वसई, कभी विरार, कभी डोंबिवली, कभी किधर, सारा दिन घूमते रहेंगे। एक मतलब अगर आप उनको चर्च में भी बिठा दो ना, चर्च में भी ऐसे बैठे रहेंगे। अल्लाह, बैठे रहेंगे ऐसे। मैंने मीटिंग चालू की, बच्चा आया, चांगला है, ठीक, वचन सुन। वो बहन उठी, इसका ड्रेस मैच नहीं कर रहा। अरे तू क्यों आई है यहां पर? वचन तो सुन। हाँ, पास्टर का एज कितना होगा? ये हालतें हैं लोगों की आज। विश्वास करो, ये हालतें हैं लोगों की आज। हंसो भले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हालतें हैं लोगों की आज। एक घंटा मन नहीं बैठ सकता उनका। पॉल कहता है जब वो मुझे शांति देता है उसमें मेरे विचार सुरक्षित हो जाते। सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं, आनंदित रहो। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु निवेदन, प्रार्थना, विनती सब कुछ उसके सामने लेके आओ और धन्यवाद के साथ रहो, और तब परमेश्वर की वह शांति जो तुम्हारे विचारों में सुरक्षित रखती है तुम्हारे पास आए। जानते हो जब परमेश्वर शांति देता है तो क्या होता है? मन स्थिर हो जाता है। वो क्यों नहीं देता तुम्हें शांति? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। पॉल कहता है मन भटकना तब बंद होगा जब खुदा की तरफ से शांति मिलेगी। इसीलिए हर किताब की शुरुआत हुई उसका अनुग्रह, उसकी दया और उसकी शांति तुम्हें मिलती रहे, क्योंकि पॉल जानता था जो शांत नहीं है वो खुदा को सुन भी नहीं सकता। बड़ी बात है ना, वचन शुरू ही नहीं हुआ है अभी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जब यीशु को यरदन नदी पे खुदा ने कहा ये मुझसे, मैं से प्रसन्न हूं, तब उसने वहां से अपनी सेवा शुरू की। और उसकी सेवा शुरू करते समय एक अमेजिंग बात हुई, जहां से मैं वर्ड स्टार्ट करना चाहता हूं। ओके, चलो अब शुरू कर रहे हैं। यीशु के सामने लोग आके बैठ गए थे। अब मैं आपको बताता हूं, इस ग्रुप में वो लोग थे जिनको आप आजकल चर्च में देखना भी नहीं चाहते हो। चोर, वेश्याएं, चुंगी लेने वाले, हर तरह के गंदे कामों में
इन लोगों के साथ रह रहकर यीशु को एक टाइटल मिल गया था, पापियों का मित्र। आप सोचो, क्या आप ये टाइटल पसंद करोगे कि कोई आपसे कहे, अरे ये वो लड़का नहीं है, वो गंदे काम करता है, ये इसका दोस्त है। डिस्टर्ब हो जाओगे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं बहुतों को देखता हूं, एक्टरों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ फोटोज खिंचा के फेसबुक पे जाते हैं, लगा देते हैं, वहां पर ऐसे ही खड़े रहेंगे, लगते गोरखे हैं उनके, लेकिन बातें ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े लोगों के साथ हम लोग फोटोज खिंचाते हैं। कितने लोग को ये टाइटल पसंद है, पापियों का दोस्त? कोई आपको कहे पसंद है? बोलो बोलो बोलो। आपने मुझे कभी देखा है बड़े लोगों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाऊं? घर ही चला, घर जा तू, घर जा। मैं एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिला 3 हफ्ता पहले, मैं बाहर था, तो मेरे साथ एक भाई थे जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। उन्होंने कहा शाम को वो आपको सुनने आ रहे हैं। मैंने कहा कौन है? तू नहीं जानता? तो उन्होंने नाम लिया। अच्छा ये आ रहा है? हाँ ये आ रहा है। तो जैसे मीटिंग पूरी हुई, मैं नॉर्मली बैठा था, मैंने उनको प्रेज द लॉर्ड भी किया। फिर मुझे बोलते हैं एक फोटो खिंचा लो। मैंने कहा तू खिंचा, मैं क्या खींच के करूंगा फोटो? खुदा है क्या वो जो फोटो खिंचाऊं मैं? मुझे समझ में नहीं आता बड़े लोगों के पीछे लोग पागल क्यों हैं। पौल कहता है पर यीशु के द्वारा मेरी पहचान परमेश्वर तक हुई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या करेंगे बड़े लोगों के साथ खड़े होगी? मैं बड़े लोगों के खिलाफ नहीं हूं, प्रभु उनको बचाए, उनका उद्धार करे, वो हमसे आगे जाए। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि लोग आज अपनी पहचान बनाने के वास्ते कितने गलत रास्ते अपनाते? अरे उसके साथ खड़ा होकर क्या करेंगे? वो हमें अपने साथ खड़ा करे, वो खड़ा करे। हम कुछ कहें, वो हमारे शब्दों को लेकर जिंदगियों में काम करे। ये होता है परमेश्वर के द्वारा आदर पाना, कि आप कुछ कहो, आप कुछ बात करो। मैंने परमेश्वर से ऑनर पाया। बताऊं कैसे? मैं दिल्ली में जिस होटल में रुका हुआ था ना, मेरी चाबी एक दिन ब्लॉक हो गई। मैं ऊपर गया, मेरा दरवाजा खुल नहीं रहा था। तब मुझे मालूम पड़ा कि मैंने अपनी चाबी, आप जानते होंगे ना, कुछ होटल में कार्ड्स चलते, तो कार्ड ब्लॉक हो गया मेरा। मैं नीचे गया, मैंने उनको बोला सर मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया। उन्होंने बोला ब्रदर आप 5 मिनट बैठो, आप खड़े मत रहो, हम आपको पहुंचाते हैं। वहां लॉबी में कुछ चेयर्स थी, मैं वहां पर जाके बैठ गया। मैं फोन चला रहा था, एक लड़का आया मेरे पास। वो आके मुझे बोलता है आप पानी पिएंगे? मैंने कहा हाँ दे दो। पानी लेने के लिए गया, मुझे प्रभु ने कहा इसकी मां बीमार है, इसकी मदर बीमार है। अब मैं उससे बात कैसे करूं, कहां से शुरू करूं? वो पानी लेके आया, तो मैंने उसको बोला, मैंने उसकी प्लेट पे उसका नाम पढ़ लिया था। मैंने कहा हेलो। तो मैंने कहा कल मेरा रूम क्लीन नहीं करवाया था आपने? अरे सर वो क्या है ना, काउंटर पे बोलना पड़ता है, आप बोल दो हाँ मैं करवा दूंगा। मैंने कहा हाँ कल करवा देना। अच्छा एक और भाई? यस सर। मैंने कहा आप सब ठीक हो घर में? हाँ हाँ हाँ। कौन कौन है? तो बोलते हैं माँ बाप है। मैंने बोला और सब बढ़िया? हाँ हाँ। मैंने कहा आपकी माँ बीमार है क्या? क्या हुआ है? बोलता है कल शुगर बहुत उसका चढ़ गया था। मैंने कहा आई एम अ प्रीस्ट। अब क्या करूं, मुझे बोलना पड़ा। मैंने बोला आई एम अ प्रीस्ट, शैल आई प्रे फॉर यू? हाँ हाँ चलेगा। मैंने आंखें बंद थी, दुआ में उसकी खुली थी। मैंने कहा पिता इसे ठीक कर ईश्वर। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं 10:15 नीचे उतरा, वहां पर खड़ा था, बोलता है माय मदर इज बेटर नाउ।
मैं निहाल विहार जा रहा था, नहीं निहाल विहार नहीं, मैं कहीं और जा रहा था। प्रभु जानता है, जब तक मेरा डेस्टिनेशन नहीं आया जहां पर पहुंचने का, मैं तब तक रो रहा था। मैंने कहा प्रभु तू कितना प्यार करता है अपने लोगों से, हाउ मच यू लव योर पीपल। मैं इतना खुश था। आपको पता है मुझे यही सेवकाई चाहिए थी, सिर्फ ये सेवकाई नहीं जहां पर 1000 लोगों के सामने खड़े होकर प्रचार करूं। प्रभु मुझे अनुग्रह दे के जब मैं लोगों से मिलूं, एक गरीब आदमी के लिए भी खुदा मुझे कुछ कहे उसके, और मैं उससे बात करूं। मैं जा भी रहा था, लास्ट में मैंने उससे कहा, मुझे लास्ट टाइम में मुझे जब जा रहा था तो मुझे बोलता है, ब्रदर मेरा मम्मी है ना अभी बहुत बेटर है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, यीशु उसको ठीक करेंगे। तो मुझे उससे बोला, सर नेक्स्ट टाइम कभी आओगी? मैंने बोला मैं आऊंगा, लेकिन मुझे ढूंढना बहुत आसान है। बोला क्यों? मैंने कहा गो एंड जस्ट टाइप यूट्यूब पे टाइप कर सूरज प्रेमानी, तुझे बहुत कुछ मिल जाएगा वहां। उसने कहा सर मैं सब देखूंगा आज के बाद। आप देखो, जब हम शांत हो ना, आप सब समझ पाते हो। मुझे कई लोग कहते हैं ना, ब्रदर कुछ करना है तो मैं बढ़ूं कि नहीं बढ़ूंगा। मैंने हमेशा कहता हूं, क्या पीस है हार्ट में? क्या शांति है तुम्हारे मन में? नहीं है, मत बढ़ो, मत बढ़ो आगे। पौल कहता है जो कुछ सामने रखा जाए उसे खाओ, परंतु विवेक निर्बल हो तो न खाओ, क्योंकि जो कुछ हो वो मन की तैयारी के अनुसार हो। मैं कई बार अपने कलीसिया में खड़े होकर कहता हूं उल्लासनगर में, अगर पति पत्नी आपको झगड़ा, संडे के दिन झगड़ा हो रहा है ना आपका, बेस्ट है घर पे बैठो चुपचाप से, लेकिन लड़के मत आओ यहां पर। जानते हो यीशु ऐसे लोगों के साथ संगति करता था, और संगति करने के बाद एक दिन जानते हो क्या हुआ? लोगों ने उसके चेलों को कहा कौन है ये? वो कहते हैं ये हमारा खुदा है, ये हमारा प्रभु है। और वो कहते हैं प्रभु होके ऐसे लोगों के साथ खाना खाता है। यीशु ने ये बात सुन ली उनकी, तब यीशु उनको खड़े होकर कहता है, सुनो मैं पापियों के लिए, मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया। मुझे बताइए किसके लिए आया है वो? पापियों के लिए। किसके लिए नहीं आया है? धर्मियों के लिए नहीं आया था वो। किसके लिए आया था? अरे पापी को मारने से क्या होगा? सीखो हमारे परमेश्वर से। पापी के अंदर के पाप को मारा, आज पाप मर गया, पापी जिंदा है। पापी को मारने से क्या होगा? हाँ, कुछ लोग हर साल किसी न किसी को मारते रहते। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास है ये मरता ही नहीं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कान खोल के सुनो। यीशु जब आया, धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया। लेकिन आइए अब सिक्के का दूसरा पहलू सुनिए। एक तरफ दुनिया तैयार हो रही है एंटी क्राइस्ट से मिलने के लिए, और दूसरी तरफ पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है कलीसिया को दूल्हे के लिए। डेविल दुनिया को प्रिपेयर कर रहा है एंटी क्राइस्ट से मिलने के लिए। देख रहे हैं क्या क्या सिंबल्स बनाते हैं लोग। दिस वन, ये शैतान के सींग हैं। बेवकूफ लोग ऐसे ऐसे कुछ भी करते रहते हैं। मैंने बहुतों को देखा ऐसे करते हैं। तुमको पता भी है ये किसके सिंबल्स हैं? हाँ बोलो। टी शर्ट्स पे हड्डियां छपी रहती हैं, पहन के चले आते हो। तुम्हें पता भी है ये सारे जो सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस हैं ये क्या है? सोचा है कभी आपने? हर चीज के पीछे बारकोड क्यों है आज? हर चीज स्कैन क्यों हो रही है आज? टिकट से लेके बॉडी तक स्कैन की जा रही है आज।
क्यों हो रहा है, स्कैन सिस्टम इतना क्यों आया है, हर चीज के पीछे बारकोड, हर चीज के पीछे बारकोड। आपने देखा सदैव बुखार जांचा जाता है जुबान पे थर्मामीटर रख के। कोविड पे बुखार कहां चेक किया जा रहा था? सर पे मशीन लगा के और हाथ पे, वही जगहें जहां पर बारकोड लगेगा। वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग। शैतान एक तरफ लोगों को एंटी क्राइस्ट से मिलने के लिए तैयार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पवित्र आत्मा उसकी दुल्हन को तैयार कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सभी जाने ही आज ये बात, यीशु जब पहली बार आया तो वो गुनहगारों के लिए आया, लेकिन याद रखिए अब उसका दोबारा आना पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए होगा। लिखा है वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने आएगा। आप जानते हो जब यीशु का पहली बार देह में प्रकट होना, सदैव याद रखना, हमेशा याद रखना मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल दो इवेंट्स के बारे में सबसे अधिक बात करती है। एक, जब वो देह में आएगा वो हो चुका है, और दूसरा जब वो देह में बादलों पर आएगा जिसकी कलीसिया आज इंतजार कर रही है। और आप जानते हो उसका पहली बार देह में प्रकट होना, एक वर्ड आ रहा है ब्रदर, अगर मिल सकता है तो आप लोग ढूंढो, मुझे रेफरेंस याद नहीं है, जिसमें लिखा है इब्रानियों में, अब दूसरी बार जो लोग उसे देखेंगे वो बगैर पाप के देखेंगे। अगर आपको मिलता है ढूंढिए, आप मत ढूंढिए, आप यहां देखिए। आप जानते हो जब हमारा प्रभु इस अर्थ पे पहली बार बॉडी में रिवील हुआ तो किस तरह के लोगों के लिए रिवील हुआ? उन लोगों के लिए जो व्यभिचारी हैं, जो बड़े घमंडी हैं, जिन्हें क्रोध में गालियां निकालने की आदत सी हो गई है, बहुत सारी गंदी बातों में वो इन्वॉल्व हैं। उसका पहली बार आना गुनहगारों के लिए था, लेकिन आप जानते हैं अब उसका दोबारा आना किस तरह होगा? आप बहुत बार पढ़ सकते हैं बाइबल के अंदर, जब भी वो अर्थ पे आया मोस्ट ऑफ टाइम वो न्याय के लिए आया। वो पहाड़ पे उतरा, इब्रानियों में लिखा गया है वह पहाड़ जो था वो अंधेरा हो जाता था, क्योंकि वो न्याय के लिए आता था। सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए उतरा, बाबेल टावर को नाश करने के लिए उतरा। पर आप पढ़ के देखिए, जब अब वो वापस आएगा वो अपने पैर जमीन पे नहीं, वो बादलों पे आएगा, क्योंकि वो न्याय के लिए नहीं आ रहा। वैसे ही मसीह भी बहुतों को पापों को उठा लेने के लिए एक ही बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार वो बिना पाप के दिखाई देगा। हिब्रू, पहली बार हमने उसे कहां देखा? क्रूस पे मरते हुए। पर दूसरी बार अब वो गुनहगारों के लिए नहीं आएगा, अब वो उनके लिए आएगा जो तैयार होकर उसका वेट कर रहे हैं। आई लव दिस फ्रेज, जो लोग उसका इंतजार करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। अब आइए, जब वो धर्मियों को उठाने के लिए आएगा, आपको पता है धर्मी की खूबी क्या है? अब जब मैं इस बात का प्रचार करूं तो यह न समझो कि मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने पहले ही कहा, आज के वचन के लिए पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहना। जानते हो धर्मियों की समझ क्या होती है? बेहतर थीम वर्ड में आइए, वह धर्मियों की समझ पे ले आएगा। बोलो धर्मी। अब जानते हो धर्मियों की समझ कैसे होती है? मुझे लगता है आज आपको कुछ बैठे बैठे कुछ ऐसा मिलेगा यहां पर जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बोलिए आमीन, जोर से कहिए आमीन। आज से बहुत साल पहले दाऊद एक दानव से लड़ा, उसने उसे मार दिया। मारने के बाद वो फेमस हुआ। हर जगह पे दाऊद के लिए यह कहा जाता था, शाऊल ने तो 1000 परंतु दाऊद ने 10,000 मारे। ये बात सुन सुन के शाऊल बहुत जलन में आ गया। सुनिए, कभी भी किसी की भी फेमिलियरिटी को देखकर जलन न रखी।
आप जानते हो, जब परमेश्वर आपके सामने लोगों को उठाएगा तब वो उनसे ज्यादा आपको देखेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। मैंने इसे बहुत बार देखा है कि लोगों को बर्दाश्त नहीं होता किसी का ऊंचा उठना, वो उसे मारने के लिए जादू टोना करवा देते हैं, परिवार के परिवार खत्म करवा देते हैं, हत्याएं करवा देते हैं, प्लान करके एक्सीडेंट्स करवा देते हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये आदमी ऊपर कैसे आए। अब जाइए बाहर, आज आप देखिए ब्लैक मैजिक कितना बढ़ चुका है, परिवार के परिवार खत्म करवा देते हैं लोग। आपको क्या लगता है हमारे मुंबई में नहीं होता? बहुत होता है। जहां पर मैं काम करता था, मैं वहां पर हर दिन देखता था कोई नींबू फेंक के जाते थे। मैं जहां पर काम करता था, मेरे बॉस के बहुत दुश्मन थे। मैं कई बार देखता था नींबू के अंदर कुछ क्या बोलते, टार्च नहीं तार कुछ डाल के फेंक के जाते थे ऊपर ऊपर। अब मैं तो मस्ती में आ गया था उन दिनों में। मैं आता था, बॉस बोलते थे अरे टच मत कर। मैंने बोला बॉस कुछ नहीं है, ये 15 रुपए डजन हो गया, उल्टा फ्री में मिलता है, उठाओ उसको, नींबू पानी में डाल के पियेंगे अपन। वो बोलता रहा बेवकूफ, पता है तुझे क्या है, क्या है इसके ऊपर किसी ने कुछ किया है। मैंने बोला चिंता मत करो, कुछ नहीं हो। याद रखिए, अब ये मत समझना मैं मनुष्य को महिमा देता हूं। अगर पहले माले पर एक परमेश्वर से अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति बैठा हो तो ग्राउंड फ्लोर पे घर ले लो। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अगर तुम्हें पता चलता है ना एक माले पर एक अभिषिक्त परमेश्वर के साथ चलने वाला अनुग्रह से पूर्ण व्यक्ति रहता है, मैं आपको बोलता हूं ग्राउंड फ्लोर पे घर ले लो, वो बह के तुम्हारे पास भी आएगा। मैंने एक दिन अपने कलीसिया की एक बहन के लिए दुआ की। मैं सच में उसकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहा था। मुझे प्रभु ने उसकी जिंदगी के बारे में एक बात बताई, सूरज सोच 500 लोग बैठते हैं यहां, सब आशीषित होते हैं, पर वो क्यों नहीं हो पाती? बोला क्यों प्रभु? बोला क्योंकि वो रॉन्ग फेलोशिप में है। कोई है उसके जिंदगी में जो उसके अंदर कंटिन्यू नेगेटिविटी इंपार्ट करता रहता है। दैट इज द रीजन कि वो आज ब्लेस्ड नहीं हो पा रही है। खुदा मैं क्या कर सकता हूं? बोल उससे अलग हो। और मैंने उनको बोल दिया। आपको पता है कई बार आपको पता चल जाता है ये अंधकार है, परंतु आप अपने आप को अंधकार से अलग नहीं करते। वो बहन अलग हुई और आज वो ब्लेस्ड है। कभी भी याद रखना, जो व्यक्ति, मैं जैसे 2 चीजें कहना चाहता हूं मेरी बहनों, अगर आप अपनी मैरिज के लिए दुआ कर रहे हो कि प्रभु राइट टाइम पे मुझे एक सही लड़का मिले, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। एक लड़का अगर आपकी लाइफ में आया और वो आपको शादी से पहले कहता है चल घूमने, थोड़ा बहुत चलता है, वो सब करने की कोशिश कर रहा है, मेक श्योर ये वो लड़का नहीं है जिसके लिए आप दुआ कर रहे थे। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, वह संगति जिस संगति में लोग आपको नेगेटिविटी इंपार्ट करें आपके अंदर, पास्टर के प्रति, कलीसिया के लोगों के प्रति, अलग अलग बातों के प्रति, याद रखना यह संगति तुम्हें परमेश्वर ने नहीं दी। यस। और पोतीफर ने देखा कि यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता है, और कलाम में लिखा है यूसुफ के कारण पोतीफर आशीषित हुआ। सही लोगों के अंडर में रहेंगे। मुझे एक बात बताइए, एलीशा नहीं जानता था अभिषेक कैसे मिलता है? अगर वो जानता था दुआ से मिलता है तो वो एलिया के पीछे पीछे क्यों भाग रहा था? हाँ,
इट्स अ प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है कि परमेश्वर कुछ चीजें आपको डायरेक्ट देगा पर कुछ चीजें आपके अंदर इंपार्ट करेगा। जानते हो क्यों सब कुछ चीजें वो मनुष्यों के थ्रू आपको देगा? ताकि आप नम्र बने। नहीं तो अब हमेशा अकेले अकेले व्यक्ति रहेंगे। ओ मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं खुदा के साथ मैं चलने वाला व्यक्ति हूं। बहुत लोग कहते हैं ना, हमें चर्च की जरूरत नहीं है, हम खुद बढ़ सकते हैं। घर ही चला जा, घर जा बैठ, दिखना भी नहीं अगले हफ्ते से तू इधर, मैं खुद ही बढ़ सकता हूं। अरे जाओ भाई जाओ। पागल हैं, हमारी गवर्नमेंट पागल है कि सारी किताबें डाइजेस्ट सब कुछ लिखने के बाद भी हमें स्कूल में बिठाती है ना। उनको तो अकल ही नहीं है। अब अकल तो हमें है ना। एक भाई ने मुझे कहा, मैं प्रभु को बहुत अच्छे से जानता हूं और मैंने प्रभु को है ना खुद जाना है, ये पास्टर क्या मुझे सिखाएंगे? मैंने उससे कहा, भैया कौन सा प्रभु है? बाइबल का तो नहीं लग रहा है। संसार का भी एक प्रभु है, पौलुस के बारे में भी लिखता है वो शैतान है, लगता है तो उसके साथ है। खुदा के साथ चलने वालों की ये लैंग्वेज होती है। आप विश्वास करिए, हमारे कलीसिया की एक बहन ने मुझे कहा था, भैया मेरे आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करो। मुझे प्रभु ने उसके लिए दिखाया। उसने कहा, इसको बोल अलग हो, कहां फंसी है जाके तू? अरे जब बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है तो अच्छी संगति बुरे चरित्र को क्यों नहीं सुधारेगी? जब मैं अच्छा नहीं हूं और खराब लोगों के साथ घूमता हूं तो मैं खराब होता हूं ना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है ना, तो फिर उसका उल्टा करो तो अच्छी संगति बुरे चरित्र को क्यों न ठीक करेगी। काश आप इन बातों को समझ पाओ कि राइट लीडरशिप कितनी आवश्यक है, कितनी जरूरी है। जानते हो, शाऊल जल रहा था उससे, लेकिन दाऊद ने डिसाइड किया था वो उसकी हानि न करेगा। वो उसका ससुर भी था। एक दिन तो ऐसा हुआ, शाऊल ने लोगों को कहा चलो इसे मार देंगे। कलाम पाक कहता है शाऊल ने सेना लगा दी दाऊद के पीछे, उसे मारने के पीछे पीछे गया। और जानते हो एक दिन क्या हुआ? दाऊद जो था, ये देखिए ऐसे खट्टे में ऐसे छुपा हुआ बैठा था। शाऊल ऐसे तलवार लेके ढूंढ रहा था उसे, किधर है? अचानक पता चला ये छुपा हुआ है, वो इधर ही खड़ा था। दाऊद ने जानते क्या किया? चाकू निकाला, थोड़ा सा कपड़ा काट के उसका अपने पास रख दिया। और जैसे शाऊल जा रहा था, दाऊद कहता है, ये देख यहोवा ने आज तुझे मेरे हाथ में कर, लेकिन देख वस्त्र की कोर को छोड़ कुछ नहीं किया है, क्योंकि तू यहोवा का अभिषेक है। शाऊल पिघल गया, अरे बाप रे। लेकिन जानते हो क्या हुआ? 2 दिन के बाद वापस दौरा पड़ा। 2 दिन चुप रहा। वो इमोशनल में होते हैं ना कुछ लोग, कितने सारे लोग मैंने देखे हैं, लोगों को 2 दिन के लिए माफ करते हैं, जा जा मैंने तुझे माफ कर दिया, तीसरे दिन वापस नफरत से भरे पड़े उनके लिए। ये किस तरह का दिल है भाई हमारा? 2 दिन वाला माफ करने वाला, 2 दिन के बाद वापस थोड़ा, अरे चल देखेंगे उसको, मारेंगे उसको। कितने हमले किए, आपको पता है कितने साल तक हमले किया? 13 साल इतिहास बताता है, खाली एक वजह से। जानते हो दाऊद का पाप क्या था? दाऊद की कन्वर्सेशन तो पढ़ो नातान के साथ। वो बार बार उसके बेटे से मिलता था, वो बोलता था तेरे बाप का मैंने बिगाड़ा क्या? अरे क्यों पीछे पड़ा है मैंने कुछ किया क्या? नातान हमेशा, उसका बेटा जोनाथन हमेशा उसे बोलता था कोई बात नहीं ठीक हो जाए। जोनाथन हमेशा उसकी हेल्प करता था, उसे टिप देता था, आज ये मारने वाला है, भाग जा यहां से। दाऊद देखी, आपने देखा, शाऊल दाऊद के पीछे, दाऊद खुदा के पीछे, अरे मुझे बचा, अरे मुझे बचा। कभी कभी घड़ों के पीछे। हाँ ये देखिए, ये तो मास्टर है। देखो कैसे कपड़ा काट के उसका दाऊद ने लगाया है। ये देख खुदा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया था,
इसके फेस पे अभी भी कोई स्माइल नहीं है। एक दिन युद्ध छिड़ा और कलाम पाक कहता है शाऊल गिलगाल में मर गया। हेब्रोन, जानते हो जिस पहाड़ पे वो मरा, उस पहाड़ पे जब लोगों ने उसे बाले मारे, लिखा है प्राण नहीं निकल रहा था पर भाला हुआ था, वहां पर टंगा हुआ था। एक आदमी ने शाऊल को देखा कि वो जिंदा है, वो उसके करीब गया और जाके कहता है राजा क्या हुआ? बोलता है मेरा प्राण नहीं छूट रहा, दबा इससे, मुझे मार दे, खत्म कर मुझे। और कलाम पाक कहता है दोनों एक ही दिन में, एक ही युद्ध में योनातान भी मरा, शाऊल भी मरा। और जानते हो जब ये खबर दाऊद तक पहुंचती है, दाऊद ने क्या किया? सोचो आप, 13 साल से एक व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है और आपको पता चले वो मर गया। मैं आपको बताऊं मैं कितना करप्ट हूं, मैं क्या करूंगा? पेड़े बांटूंगा, भाइयों को बोलूंगा चलो तुम्हें पार्टी देता हूं, मैं तुम्हें आज लेके आओ, बड़े बड़े डोमिनोज के पिज्जा लेके आओ, जाओ। मर गया ये होता है ना ऐसे लोगों को आजकल। जब आपको पता चलता है आपको जिनको आप पसंद नहीं करते हो वो गिरे हैं, भले आप फेस पे कुछ न बोलो, योर हार्ट इज रिजॉइसिंग, सी हाउ इविल यू आर। तुम्हारा दिल खुश होता है दुश्मनों के गिरने से। फिरौन का मन किसने कठोर किया था मुझे बताइए? खुदा ने किया था। कभी आपको लगा नहीं ये अनफेयर है? यार तू किसके मन को क्यों कठोर करता है प्रभु? ये तो गलत है ना, वो इंसान नहीं है क्या? मेरे अंदर एक क्वेश्चन आया था एक बार, मैंने एक दिन यह चकल पढ़ा, उस पे लिखा था फिरौन के लिए विलाप की। मैंने देखा कौन है ये फिरौन के लिए रो रहा है। तब मैंने पढ़ा सालों तक परमेश्वर फिरौन के लिए भी रोया था कि वो क्यों नाश। मैं यहोवा अधर्मी के मरने से कभी प्रसन्न नहीं होता, यिर्मयाह कहता है। जानते हो जब शाऊल, दाऊद को पता चलता है शाऊल मर चुका है, जानते हो दाऊद क्या करता है? लिखा है दाऊद ने अपने कपड़े फाड़े, औरतें खड़ी थी वहां पर, बोलता है हे यरूशलेम की बेटियों, तुम्हें रंग बिरंगी कपड़े पहनाने वाला मर गया। सैनिक खड़े थे वहां पर, सैनिकों को कहता है तुम्हारी तलवार को ऑयल से मसाज करने वाला मर गया। पहाड़ थे वहां पर, बोलता है हे पहाड़ों क्यों ऊंचे हो, नीचे हो जाओ, इस्राएल के शूरवीर नहीं रहे। आपको पता है जिस व्यक्ति ने यह संदेश लेकर आया था कि शाऊल मर चुका है, दाऊद ने उस पे भी मार दिया। जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं धर्मियों की समझ। एक धर्मी व्यक्ति की चाल होती है ये, वो कभी अपने अंदर किसी के लिए नफरत नहीं रख सकता। नेवर हेट। ये धर्मियों की समझ है। एक धर्मी व्यक्ति सबसे अधिक एक ही चीज से मोहब्बत रखता है कि ये खुदा का मंदिर पवित्र रहे, पवित्र रहे। पर अधर्मी होते हैं ना, जिनको पता नहीं है कि उनके धर्मी ठहरने की कीमत क्या चुकाई गई है। कैसे यीशु क्या कहता है पतरस, अधर्मियों के लिए उस धर्मी ने दुख उठाया। जिन्हें पता है ना कि जो धर्मी है वो धर्मी बने कैसे हैं, कैसे सृष्टि बनाने वाला व्यक्ति जो सृष्टि चला रहा है मात्र 50 किलो की लकड़ी नहीं उठा पा रहा था, उसे मारा गया, उस पे थूका गया, उसे गालियां दी गई, उसकी बेइज्जती की गई। वहां पर बैठा हुआ था, ऐसे मुंह पे चपेटे मार के बोलते भविष्यवाणी कर, बता तुझे कौन मार। उसका अपमान किया गया। पॉल कहता है उसकी मौकरी हुई। अजीब महसूस कर रहा था मैं। कुछ लोग पीछे से आंखें बंद करके ऐसे उल्टी चमाटे मार रहे थे, बता तुझे कौन मार रहा है, भविष्यवाणी कर, पढ़ के देखिए मरकुस। ये हुआ था जब उसका खून बहा ना,
अंकल दिनकरण ने कहा, जब मैं आराधना करता हूं तो सदैव विश्वास करता हूं कि मैं क्रूस के सामने बैठा हूं और लहू की एक एक बूंद मेरे सर पे गिर रही। जो व्यक्ति जानता है ना कि उसे धर्मी ठहराने के लिए यीशु ने क्या किया है, उसकी समझ ऐसी बन जाती है कि मेरे खुदा ने मेरे लिए इतना कुछ किया और वापस मैं अपने अंदर कचरा जमा करूं। ब्रदर पतरस में एक वर्ड लिखा, अधर्मियों के लिए धर्मी ने दुख उठाया। अगर आपको मिलता है लगाइए, आइए सब सामने देखिए। आज मेरा एक सवाल है आपसे मेरे भाइयों बहनों, मैं 5 से 7 मिनट में मैसेज पूरा कर दूंगा। मेरा एक सवाल है आपसे, लोगों से जब आप मिलते हो तब आपका बिहेवियर उनके प्रति नेगेटिव क्यों होता है? अरे आपको नहीं रखना है ना रिश्ता, मत रखो, कोई बात नहीं। बाइबल भी बताती है सबसे मेल मिलाप नहीं करना चाहिए, जहां तक हो सके वहां तक करना चाहिए। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, नफरतें क्यों? नफरत क्यों? इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। पतरस कहता है अधर्मियों के लिए धर्मी ने दुख उठाया। अरे क्या पाप था बताइए ना प्रभु का, एक गुनाह बताइए उसका मुझे। निष्पाप मेमना कहा जाता है उस, देखिए क्या लिखा है, इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो मारा गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आपको पता है मैं कैसे कहता हूं कि आपके अंदर नफरत है? जानते हो कैसे? जानना चाहते हो कि मेरे अंदर है कि नहीं? अगर नफरत नहीं होती तो तुम उसके खिलाफ नहीं बोलते, तुम बोलते हो क्योंकि तुम्हें नफरत है। जो दिल में है वो मुंह पे आता है। अरे कितनी भी दुआएं कर लो, 40 दिनों के उपवास कर लो, कुछ भी कर लो, परमेश्वर का वचन कहता है जब तू अपने बलिदान वेदी के सामने लाए, छोड़ दे उन्हें, जा सब ठीक कर पहले, फिर अकेले। अगर कोई व्यक्ति है जिसको आप पसंद नहीं करते, मत करिए। मैं नहीं कहता हूं जाओ उनको गले लगाओ। नफरत क्यों? हेट क्यों? यहां देखिए ये लास्ट वर्ड्स। आप जानते हैं पुराने नियम में मर्डर किसको कहा गया है? छुरी और चाकू लेके मारने को। जानते हो नए नियम में मर्डर किसको कहा गया है? अगर आप विश भी करते हो ना, विश समझते, ख्वाहिश कि इसके साथ बुरा हो, बाइबल बोलती है यू आर अ मर्डर। यस, होना चाहिए था आपके पास। सब इधर ही है, जैसे मेरे साथ किया था ना, एक इसके साथ भी ऐसा ही था। आपको पता है क्या बाइबल बताती है? तुम हत्यारे हो और यूहन्ना में लिखा है किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। I preach what I practice. मैं किसी से नफरत नहीं करता। मुझे नहीं समझ में आएगा ना, मैं दूर हो जाऊंगा उन लोगों से, लेकिन एक एक को पकड़ पकड़ के मैं उनके विरुद्ध करूंगा, अपनी नेगेटिविटी उनमें डालूंगा। आपको पता है जब सुलेमान को पता चला कि एक ही का बच्चा है जिसको 2 औरतें क्लेम कर रही हैं कि हमारे हैं, पता कैसे करें ये बच्चा है किसका? पिक्चर बाइबल में दिखाया गया है, उसने अपने उस बच्चे को टांग से पकड़ा, उसकी मुंडी नीचे थी और दूसरे हाथ में तलवार लेता है, बोलता है मैं इसको 20 से काट रहा हूं। तुम दोनों औरतें बोल रही हो ना मेरा है मेरा है, मैं काट रहा हूं, आधा तू ले ले आधा तू ले। यस ब्रदर, ट्रू। ये देखिए यहां पर 2 औरतें दिखाई रही और देखो एक का हाथ ऐसा है,
रोक रोक रही है। अब देखो, सुलेमान के हाथ में तलवार है और इस बच्चे को उल्टा पकड़ा गया है। आपको पता है वो उसको बीच में से काटने वाला था। तब वो कहता है, तुम्हारा क्या है, तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है? बोलती है वो मेरा है, दूसरी बोलती है नहीं मेरा है। अच्छा तो तेरा भी है, तेरा भी है, ओके लेट्स सॉर्ट। वो उसको लेता है, से बीच में से काटने ही वाला था। जानते हो सच्ची माँ ने क्या कहा? वेट, दे दे इसको, कम से कम जिंदा तो रहेगा मेरा बच्चा। ये देखिए, ये कलीसिया है, ये देह है प्रभु की। सच्ची मां कभी नहीं काटेगी। इट्स अ पिक्चर ऑफ चर्च। हम मसीह की देह हैं और ये जो औरत है ना, ये कलीसिया है। एक सच्ची मां कभी कलीसिया को अपनी गंदगी उसमें नहीं डालेगी। वो कभी कलीसिया के अंदर नेगेटिविटी नहीं डालेगी दूसरों के प्रति, क्योंकि वो एक सच्ची मां है। लेकिन झूठी मां मन में क्या करेगी? काटती जाएगी। अरे काट काट, ये देखो आराम से खड़ी है। खुदा से आशीष दे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मसीह की देह को बना रहे हो, काट रहे हो? पॉल वॉशर ने कहा, 5000 साल पहले मैं जिंदा होता और मैं एक अंकल को देखता, अंकल क्या कर रहे हो? बोट बना रहा हूं। क्यों? बारिश आने वाली है, सब तबाह होने वाला है, जो उसमें जाएगा वो बचेगा। अंकल मैं मदद करूं? लग जा। पॉल वॉशर कहता है 5000 साल पहले मैं जिंदा रहता, मैं अपनी जिंदगी लगा देता उस बोट को बनाने में, पर वो कहता है मैं उसमें नहीं हूं इस समय। आज मैं इस जमाने में रह रहा हूं जहां पर एक ही चीज बचेगी और वो है कलीसिया, और मैं उसे बनाने में पूरी मेहनत करूंगा। दिनेश आगे आइए, जल्दी से आइए, दौड़ के आ जाइए। देखो कैसे काट काट रहा हूं आज मैं देह को। स्टैंड हियर ब्रदर। दिनेश कैसे हो? ठीक हो? ओके। वो कहां पर? यहीं पर। सब बढ़िया? हाँ। आकाश कैसा है? ठीक है। मिलता है तुझे? चल ठीक है, थोड़ा बच के रहना। क्या हो गया? अब तू तो अपना आदमी है ना यार, तो क्या बताऊं यार, बुराई हो जाएगी। चल छोड़, और बता। ठीक है, पर हुआ क्या? कुछ नहीं यार, मैं तो 2-3 दिन से देख रहा हूं, पहले की तरह ध्यान नहीं है उसका। अच्छा। ध्यान नहीं है उसका। ये लोग ऐसे ही हैं, लोग ऐसे ही हैं, काटते हैं खाली। हाँ कभी कभी मैं भी बोलता हूँ, मेरे साथ भी। सो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने। झूठी मां कलीसिया को काटती है। जानते हो सच्ची मां क्या करेगी? अब दिखाता हूं। ऐसा है, ठीक हूं। सुनना, मुझे एक बर्डन है। मैं आकाश को है ना इन दिनों में थोड़ा खुदा से दूर जाते हुए देख रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि वो प्रभु से दूर रहे। एक काम करें क्या? हाथ दे। पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, हमारे भाई को बच्चा आशीष दे। आमीन। ये सच्ची मां करती है। पतरस तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, लेकिन जब तू लौटे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। स्ट्रेंथन टू योर ब्रदर्स। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ यू बिहेव
हाँ झूठी माँ, ओ सच्ची माँ, कैसे चल रहे हैं आप? कितनों को खराब करोगे? सोचो। अरे कितनों को यहां पर बैठ के कितनों की कलीसियाओं को तोड़ोगे? एक में डाल दो, वो 10 में डाल देगा। कभी आपने सोचा है हम रविवार को मुंबई में सर्विस क्यों नहीं लेते? क्यों शाम को मैं नहीं ले सकता आपके यहां पर? 2 बजे मेरी सर्विस पूरी हो सकती है, क्योंकि मैं यहां जानता हूं यहाँ कुछ लोग हैं जो रविवार को अपनी कलीसिया में जाते हैं। मैं इस कारण संडे को यहां नहीं आता ताकि लोग वहां जाते रहे। हम किसी को तोड़ने नहीं आए हैं, हम बनाने आए हैं लोगों को। कितनी बार कितनी बार मुझे पूना के लोग कहते हैं, ब्रदर संडे को आओ, संडे को आओ। अरे बैठा रहता हूं फिर भी नहीं आता हूं। क्यों नहीं आता हूं? ताकि कोई भी ये न सोचे कि हम किसी की चर्च को तोड़ रहे हैं। अरे यहां सीखो, वहां जाके फल दिखाओ, खुदा तुम्हें बरकत देगा। बी ए ट्रू मदर। धर्मियों की समझ है, किसी के लिए नफरत नहीं होती है उनके अंदर, और वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर चलेगा और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पे ले आएगा। वो ऐसे लोगों को जिनके लिए ये सारी बातें छोटी छोटी हैं, वो उनको ऐसी जिंदगी में ले आएगा जहां पर वो खुद की शुद्धता से प्रेम रखेंगे। आमीन। तो जिस जिसके लिए खिलाफ बात करते हो, स्टॉप ऑल दिस। न करे, इससे न करे।